अस्सलाम वालेकुम, आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और मुफीद वीडियो है, बहुत ही अच्छी। साउथ कोरिया के बारे में आज आपको बताएंगे कि साउथ कोरिया का जो वीज़ा है वो आप सऊदी अरब के अंदर रहते हुए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कैसे अप्लाई करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आज आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वक्त आप मौजूद हैं कोरिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है और किस किस तरह से करना है। जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा उन सब चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको कौन कौन सी जो है चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो इनका वीज़ा है अप्लाई करने का। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें कि आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद आपने एम्बेसी में ये सबमिट करने हैं और इन पर्सन करने हैं, यानी कि आपको खुद जाके करना होगा। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर प्रोसेसिंग पीरियड होता है और जो एम्बेसी है वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि इस वेबसाइट पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ये वेबसाइट है, ये भी आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट दिखाती जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे दिखा दें कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने फ़िल करना है। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा, पेपर फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसको प्रिंट आउट लेना है, उस पर अपने साइन करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, और पासपोर्ट की कॉपी भी होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका 6 माह का वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और नॉन सऊदी है तो उसके लिए आपके पास इकामा होना चाहिए जो कि 3 महीने वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कंपनी का लेटर होना चाहिए जो कि स्पॉन्सर लेटर है, और उसको आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा देना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप जो है अनएम्प्लॉयड हैं या आपके साथ फैमिली है तो आपको उन सब के कार्ड और उनकी तमाम चीज़ें डिटेल प्रोवाइड करना होगी, और उसको आपने जो है अपने फिर ट्रांसलेट भी करवाना होगा इंग्लिश में। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपको कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन वो भी जमा करवाना होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको फिर ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। फ़्लाइट टिकट जो है वो आपकी जो है रिटर्न होनी चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपके पास एग्जिट एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपने अबशर का जो पेज है मेन, जैसा जहाँ पर अबशर की रिपोर्ट्स आती है, रेजिडेंट रिपोर्ट यानी कि जो मुकीम की रिपोर्ट है, वो भी आपने लेकर जानी है। ठीक है, और सऊदी अरब में आपका स्टे एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो एग्जिट एंट्री के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर तो आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहाँ से किसी ने इनवाइट किया है तो आपके पास उसके इनविटेशन लेटर की कॉपी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर किसी मैच देखने या किसी इवेंट को अटेंड करने, तो वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि हमने जो है किस तरह से, ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है www.visa.go.kr। इस पर जाना है, हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जाके हमने जो है इसका वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, हम इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, इसको ओपन करते हैं और ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये उनकी ऑफिशियल वीज़ा अप्लाई करने की वेबसाइट है। ठीक, हम उनके ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे एप्लीकेशन जो है फॉर्म पे, और यहाँ से हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से जो है इसका जो है लिंक ओपन करेंगे। अब आप जो है एप्लीकेशन पे आएंगे, नीचे देखिए ई फॉर्म वीज़ा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ देखिए उन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने क्या करना है। सेंड ई फॉर्म, सबमिशन, रिसेप्शन और वीज़ा इशुएंस, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, पिक्चर आपके पास स्कैन होनी चाहिए। एक अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो स्कैन करके अपने पास रख लेनी है। साइज़ उसका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो अभी आपने फॉर्म में यहाँ पर अटैच करना होगी। यहाँ पर आपने फिल आउट द ई फॉर्म, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिप्लोमेटिक ऑफिस यहाँ से आप जो है लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करके यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे सऊदी अरेबिया। तो यहाँ आप सऊदी अरेबिया को हम सर्च कर लेंगे।
ये देखिए सऊदी अरेबिया आ चुका है। यहाँ से जो है, यहाँ से हम कॉन्सुलेट ऑफ जनरल जद्दा हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन यहाँ टूरिज़्म आ गया। स्टेटस ऑफ जो स्टे है वो भी आप यहाँ पर जो है हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म ये टूरिज़्म और ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। टूरिज़्म का आपके पास इनविटेशन है किसी कंपनी का तो आप उसको नो कर दें, ठीक है। और अगर है तो आप उसको येस कर दें, ठीक है। यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ से आपने फ़ोटो रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके जो पे फ़ोटो आपके पास है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट नेम फैमिली नेम आना है आपका और गिवन नेम आना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका नाम अली रज़ा है तो यहाँ फैमिली नेम में अली और जो है गिवन नेम या रज़ा, सॉरी यहाँ पे गिवन नेम में अली आएगा और फैमिली नेम में रज़ा आएगा। फुल नेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका जेंडर आएगा मेल फीमेल, नेशनलिटी आएगी, कंट्री ऑफ बर्थ आएगा और यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी नंबर आएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने देना है हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम। अगर इसके अलावा कोई आपका और नेम है तो आप उसको यहाँ नो कर दें। आर यू सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री तो आप नो कर दें इसको, ओके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स ऑफ वीज़ा इशुएंस कंफर्मेशन ये आपकी नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। जिस चीज़ पे रेड आ रहा होगा ये आपने फिल करना है। यहाँ पासपोर्ट जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे रेगुलर रहेगा। यहाँ पे आपका नीचे पासपोर्ट नंबर आएगा, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू ये आपने लिखने हैं, ठीक है। आपके पास क्या कोई जो है इसके अलावा भी पासपोर्ट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस आएगा, ठीक है, आपकी होम कंट्री का। और उसके बाद आपके पास कंट्री रीजन वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, तो यहाँ पे जो सेम एज कंट्री ऑफ जो रेजिडेंट तो आप नो करेंगे। यहाँ कंट्री का नाम सऊदी अरब आएगा और यहाँ पे आप अपनी तमाम डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करके नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह आपने इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर लेनी है और एंड पे आपने इसको जो सबमिट करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपने इस पर आना है, यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो है इसको ओपन करना है। ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी जो लैंग्वेज है उसको आपने यहाँ पर इंग्लिश कर लेना है। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और सॉरी ये ऑलरेडी इंग्लिश थी, इसको मैंने कोरियन में कर दिया, मैं दोबारा से इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से आपने देखना है चेक माई रिजर्वेशन टू डिप्लोमेटिक मिशन, ठीक है। फाइंड द डिप्लोमेटिक मिशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, तो हम रिजर्वेशन टू डिप्लोमेटिक मिशन करेंगे, ठीक है। यानी कि आप उसकी जो है करेंगे कौन सा आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेक रिजर्वेशन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। द सर्विस रिक्वायर्ड नॉन मेंबर लॉग इन, ठीक है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जी लॉग इन करें, उसके लिए आपको जो है यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जी टू यूज़ द सर्विस लॉग इन टू योर अकाउंट एदर एज अ नॉन मेंबर और रजिस्टर्ड मेंबर, चूज़ द डिप्लोमेटिक मिशन, चूज़ द डेट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्लो है, ये देर से आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और जो है ये सिलेक्ट नंबर, कैप्चा, ये तमाम चीज़ें आपने लिखना है। और सेंड वेरिफिकेशन, आपको ओटीपी आएगा, कोड आएगा आपके मोबाइल पर, वो आपने यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर मेक अ रिजर्वेशन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना टाइम, डेट और सेलेक्ट करना है। जद्दा रियाद जो आपका डिप्लोमेटिक मिशन है वो आपने सेलेक्ट करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। उसका प्रिंट ले लेना है, जो टाइम और डेट सेलेक्ट की है आपने उस पर आपने जो है जो उनके ऑफिस है, एम्बेसी जो है वहाँ पर पहुँच जाना है तमाम डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और इन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आपने जो है एम्बेसी अपने चले जाना है और तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने हैं। उसके बाद आप इसी वेबसाइट पे आके आप अपना जो है स्टेटस जो है वो दोबारा से चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसका स्टेटस क्या है। ये यहाँ पे आ रहा है ऊपर चेक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। आप यहाँ पे आके इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं wasimranavlogs@gmail.com पर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।